हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम लोग 27 फरवरी 2024 के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। यदि आपका एग्जाम है तो इसे देख के जरूर जाइए। पहला क्वेश्चन है, मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है? सही आंसर है एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटें। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन डैश बजाते हैं? सही आंसर है उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 80 में शासक लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे डैश की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। सही आंसर है आंग्ल अफगान युद्ध। निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक था? सही आंसर है अमनूर माधव चाक्यार। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश हैं? अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के निम्नलिखित में से किस दिवंगत दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री प्राप्त हुआ? सही आंसर है नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। अगला क्वेश्चन है, दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? सही आंसर है स्क्वैश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? सही आंसर है किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख है? सही आंसर है भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का। अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए और उसे राष्ट्र महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए? सही आंसर है 17 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने MYRDA को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी? सही आंसर है 1987 में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर डैश है? सही आंसर है 69.3%। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है? सही आंसर है फुलाइच उत्सव। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सही आंसर है विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का SI मात्रक है? सही आंसर है केल्विन। अगला क्वेश्चन है, अरुणोदय निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है असम राज्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भारतनाट्यम की जननी कहा जाता है? सही आंसर है रुक्मिणी देवी अरुंडेल को। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जहर उगलना। सही आंसर है कष्टदायक बातें कहना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिसंबर में आपकी हाजिरी जरूरी है। हाजिरी का सही होता है गैर हाजिरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। लगता है बगल के तालाब से एक कच्छप बाहर आ गया।
सही आंसर है कच्छप का कछुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलत नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। बाल श्रम जो बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आगे आए। सही आंसर है कोई त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। चमगादड़ रात में घूमने वाले जीवों में से ही एक है। सही आंसर है निशाचर जीवों में से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर में आज रात की आरती डैश की, तो तत्सम इसका होगा आरात्रिका। सही आंसर है आरात्रिका। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शहरी व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं। सही आंसर है ग्रामीण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। हमें हमेशा बदमाश डैश प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए, तो बदमाश का सही आंसर पर्यायवाची शब्द होगा आखू। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अपना घर समझना, संकोच ना करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है। मेरे घर की खिड़की डैश से ठंडी ठंडी हवा आती है। खिड़की का पर्यायवाची शब्द होगा डोंडी। अगला क्वेश्चन है, लिखित वाक्य में उस वाक्य को पहचानिए जहां अशुद्धियां हैं। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। रक्त संचार से पीड़ित रोगियों को जीवन की खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सही आंसर है कोई त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अस्फा बहुत अधिक खर्चा करती है। सही आंसर है बहुत अधिक खर्चा का अपव्ययी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे कहते हैं चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। राम कुछ देर पहले ही वापस लौटकर आया है। सही आंसर है वापस लौटकर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। भारी सम्मान हुआ। अब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को देखते हैं। लोक आस्था के डैश छठ बिहार व दिल्ली सहित देश के लोक आस्था के महापर्व। दिल्ली और बिहार सहित देश के डैश हिस्सों में देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो सही आंसर है उल्लास। आगे, पटना में पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का डैश उमड़ पड़ा। तो आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।